कथा है उस काल की जब सृष्टि के तीनों स्तंभ ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक एक करके परखे गए और तीनों में से दो विवश होकर पीछे हट गए। वो असुर जिसके खौफ से साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मलोक छोड़कर भागना पड़ा। वो दैत्य जिसके सामने देवराज इंद्र का वज्र धूल में मिल गया। वो महाशक्ति जिसके शरीर पर जितने घाव हुए उतने ही नए असुर पैदा होते गए। और जब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी विवश हो गया, तब त्रिलोक में एक ही प्रश्न गूंजने लगा, क्या इस असुर का अंत संभव है? बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत पर महादेव गहरी समाधि में लीन थे। चारों ओर शांति थी। हिमालय की वायु भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। माता पार्वती खेल खेल में महादेव के पीछे से आईं और अपनी कोमल हथेलियों से उनके नेत्र बंद कर दिए। पर जो हुआ उसकी कल्पना स्वयं पार्वती ने भी नहीं की थी। महादेव के नेत्र बंद होते ही तीनों लोकों में अंधकार छा गया। सूर्य बुझ गया, देवता भयभीत हो गए, प्राणी चीखने लगे और उसी अंधकार की गर्मी से, उस तपन से महादेव के माथे पर पसीने की एक बूंद प्रकट हुई। वो बूंद जैसे ही कैलाश की शिला पर गिरी, वहां एक विकराल आकृति प्रकट हो गई। काला शरीर, विशाल काया और नेत्र थे ही नहीं। जन्म से अंधा था वो। महादेव ने उसे देखा और एक क्षण के लिए उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और नाम दिया अंधकासुर। परंतु ये करुणा की कहानी यहीं समाप्त हो गई। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने उस शिशु को देखा और महादेव से मांग लिया। वरदान में मिला वो बालक दैत्य कुल में पला और वहां उसे मिला केवल तिरस्कार, हर ओर से अपमान, हर दिन उपहास। और उस उपहास ने अंधकासुर के भीतर एक ऐसी आग जलाई जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। उसने निश्चय किया, यदि ये संसार मुझे अंधा कहता है तो मैं इस संसार को ही अंधेरे में डुबो दूंगा। अंधकासुर पाताल की उन भयावह कंदराओं में उतर गया जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंचती, जहां वायु भी नहीं चलती। वहां उसने तपस्या आरंभ की, ऐसी कठोर तपस्या जिसकी कल्पना मात्र से ही साधारण मनुष्य का कलेजा फट जाए। हजारों वर्ष बीते। उसका तेज इतना प्रचंड हो गया कि हिमालय की अमर बर्फ पिघलने लगी, सागर उफनने लगे, देवलोक कांपने लगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी विवश हो उठे। उन्होंने कहा, ये तपस्वी अब और नहीं रोका जा सकता। और तभी अंधकासुर के होठों पर एक विचित्र मुस्कान आई। उसने वो वरदान मांगा जो सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। प्रभु, यदि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उस बूंद से मेरे जैसा ही एक नया अंधकासुर जन्म ले। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि उन्होंने तथास्तु नहीं कहा, उन्होंने महाप्रलय को आमंत्रण दिया। वरदान पाते ही अंधकासुर ने सबसे पहले ब्रह्मलोक पर धावा बोला। ब्रह्मा जी जो शांति और सृजन के देवता हैं, वे रण के लिए नहीं बने थे। असुर जानता था ये। ब्रह्मा जी विवश हो गए। ब्रह्मलोक का वैभव धूल में मिलने लगा। उन्हें अपना लोक छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागना पड़ा। ये दृश्य देखकर तीनों लोकों में भय की लहर दौड़ गई। देवराज इंद्र ने सोचा, मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे पास ऐरावत है, वज्र है, मैं इस अंधे असुर को धूल चटा दूंगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से वज्र अंधकासुर की छाती पर प्रहार किया और तभी जो हुआ उसे देखकर इंद्र स्वयं पीछे हट गए। घाव से रक्त की हजारों बूंदें फव्वारे की तरह उड़ी और देखते ही देखते वहां हजारों अंधकासुर खड़े हो गए। सब एक साथ चिल्लाए, तुम्हारा प्रत्येक प्रहार हमें बढ़ाता है इंद्र, अब और मारो। इंद्रदेव दिशा हारा होकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। देवताओं का करुण क्रंदन क्षीर सागर की गहराइयों तक पहुंचा। भगवान विष्णु अपने दिव्य गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। देवताओं की जान में जान आई। लगा अब अधर्म का अंत होगा। विष्णु जी ने अपनी कौमोदकी गदा उठाई। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध शुरू हुआ कि धरती का कोना कोना प्रकंपित होने लगा। गदा से प्रहार किया, रोक लिया। माया का जाल बिछाया, उससे परे था वो। हर अस्त्र विफल। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। वो चक्र जो ब्रह्मांड की किसी भी बाधा को काट सकता है। चक्र ने बिजली की गति से अंधकासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और तभी
उस कटे हुए गले से रक्त की मूसलाधार वर्षा हुई। पूरी रणभूमि लाल हो गई। हर एक बूंद से एक नया असुर। देखते ही देखते करोड़ों अंधकासुर। सुदर्शन चक्र जो कभी विफल नहीं हुआ, आज विवश था। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, ये असुर साधारण अस्त्रों से नहीं मरेगा। ब्रह्मा का ये वरदान सृष्टि के लिए महाकाल बन चुका है। अब केवल महादेव का रुद्र रूप ही इस महाप्रलय को रोक सकता है। अत्यंत दुखी मन से वे युद्ध भूमि से अंतर्धान हो गए। देवताओं का कलेजा फट गया। यदि विष्णु भी नहीं रोक सके तो अब कौन? ब्रह्मा और विष्णु को रणभूमि छोड़ने पर विवश करने के बाद अंधकासुर का अहंकार 7वें आसमान को भी पार कर गया। उसे लगने लगा, अब इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो मेरा अंत कर सके। और इसी मद में चूर होकर उसकी दृष्टि वो अंधा होते हुए भी जगत जननी माता पार्वती पर पड़ी। उसने कैलाश की पवित्र चोटियों पर अपनी विशाल गदा पटकी। पर्वत के शिखर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। और फिर उसने अपनी विशाल काया को सीधा करके चिल्लाया, ऐसी अनुपम सुंदरी का स्थान इस भस्मधारी तपस्वी के पास नहीं, वो मेरे राजमहल में होनी चाहिए। और तू, ओ शमशान निवासी, आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त करके ही दम लूंगा। माता पार्वती का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने एक बार महादेव की ओर देखा। महादेव उस समय महासमाधि में लीन थे, परंतु जैसे ही उस पापी ने माता की ओर अपना अपवित्र हाथ बढ़ाया, कैलाश का वातावरण प्रलयकारी हो गया। अचानक महादेव के त्रिनेत्र खुल गए। उनसे निकलने वाले क्रोध के तेज से चारों दिशाएं प्रकंपित हो गई। हिमालय की चोटियां आपस में टकराने लगी। पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा। महादेव ने एक हुंकार भरी। वो हुंकार, वो एक ध्वनि जिसे सुनकर साक्षात यमराज भी पीछे हट गए। महादेव अपनी समाधि से उठे। उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और रणभूमि में उतर गए। वो युद्ध जो इतिहास में अमर हो गया। महादेव ने अंधकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी। प्रत्येक बाण बिजली की गति से असुर के शरीर को छलनी कर रहा था, परंतु समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। रक्त की मूसलाधार वर्षा, अरबों नए असुर। कुछ क्षणों के लिए वह क्षण जो सृष्टि के इतिहास में सबसे भयावह था। ऐसा लगा मानो महादेव भी इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। देवता दिशाहारा हो गए। क्या आज महादेव भी पराजित होंगे? और तभी महादेव ने मन ही मन विचार किया, साधारण बल से इसका अंत असंभव है। रक्त को भूमि पर गिरने से रोकना होगा और रक्त को पीने वाली शक्ति को जागृत करना होगा। महादेव ने एक प्रलयंकारी रण हुंकार भरी और आकाश की ओर देखकर पुकारा, मां आदिशक्ति महाकाली चामुंडा, आओ, सृष्टि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आकाश का सीना फट गया। खौलती हुई ज्वालाओं के बीच से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। काली देवी, जिनकी जीभ से लपटें निकल रही थीं, जिनकी आंखों में महाविनाश का क्रोध था, जिनके हाथ में खप्पर था रक्त पीने के लिए। उनकी एक गर्जना से पूरा रणभूमि शांत हो गई। अंधकासुर भी एक पल के लिए रुक गया। महादेव ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में उन्होंने अंधकासुर के असली शरीर को भेद कर उसे आकाश में बहुत ऊंचा उठा दिया। ऊंचा, इतना ऊंचा कि उसके शरीर से टपकने वाला रक्त धरती को न छू सके। और उधर माता काली ने अपना विशाल मुख फैलाया। असुर के शरीर से रिसने वाली रक्त की एक एक बूंद वे हवा में ही पी रही थी। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। बिना रक्त के अंधकासुर की माया मुरझाने लगी। उसकी शक्तियां क्षीण होने लगी। करोड़ों असुर धुएं की तरह विलीन होने लगे और वह जो अभी तक अट्टहास कर रहा था, अब असहाय होकर चीखने लगा। त्रिशूल पर लटके हुए अंधकासुर का शरीर पूरी तरह रक्तहीन हो गया। उसका अहंकार जलकर भस्म हो गया और तब उसे पहली बार वास्तविकता दिखी। वह दृष्टि जो आंखों से नहीं हृदय से देखती है। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसके मुख से निकले, हे महादेव, हे त्रिलोकेश्वर, मैंने पाप किया, माता पार्वती का अपमान किया, देवताओं को कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो, मुझे मोक्ष दो, बस यही भीख मांगता हूं अब। महादेव जो संहारक है, वे ही सबसे बड़े दयालु भी हैं। उन्होंने उस असुर का अंत करने के बजाय उसे अपना गण बना लिया और उसे दिया
नया जन्म भृंगी के रूप में। वह भृंगी जो आज भी महादेव की परिक्रमा करता है। यह युद्ध केवल एक असुर और एक देव के बीच नहीं था, यह युद्ध था अहंकार और करुणा के बीच, अंधकार और चेतना के बीच। अंधकासुर जन्म से अंधा था, आंखों से नहीं देख सकता था, परंतु अहंकार के कारण वह उस दृष्टि से भी वंचित हो गया जो हृदय में होती है। और जब वह दृष्टि लौटी तब महादेव ने उसे भी अपना लिया। यह थी अंधकासुर की कथा, वह असुर जो अंधकार से जन्मा और महाकाल के त्रिशूल पर समाप्त हुआ। ऐसी अनसुनी अनकही पौराणिक कथाएं जो इतिहास की परतों में दबी हैं, उन्हें जीवंत करते हैं हम हर सप्ताह। यदि इस कथा ने आपके रोंगटे खड़े किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं महादेव की कौन सी कथा आप अगली सुनना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं, एक बार देवराज इंद्र ने घमंड में आकर अपने ही गुरु का अपमान कर दिया था, जिसके कारण जो उनके और देवताओं के साथ हुआ आप जानकर चौंक जाएंगे। अगर आप पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें।